ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही थी राव इमरान साहब से। राव इमरान साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों में आगे, कुछ चीज़ों में पीछे। जहां आवाम के सामने फेस दिखाना हो, जहां पता हो कि आवाम के सामने फंस जाएंगे, वहां नजर नहीं आते। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त दोनों तरफ से खेल रही है। आप एक नज़ारा बजट के बाद देखेंगे कि वो ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। ये दोनों जमातें कभी भी एक साथ मिलकर नहीं चल सकती। हम ये भी देखेंगे कि यही कमर जमान काहिरा साहब जिन्होंने बात की कि जमहूरियत की बका और सलामती के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को 10 साल तक मिलकर, दो जमातें नहीं क्योंकि काफ़ी जमातों का खमीरा है ना ये, तो मिलकर चलना पड़ेगा और चलेंगे। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि इस बजट के बाद जो पहला इस्तीफा आएगा वह कमर जमान काहिरा साहब का ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आएगा। पहला इस्तीफा ये देंगे, ब्रेकिंग है, बिल्कुल देंगे। शादी हमारी साहिबा भी बहुत जल्द जो है ना वो हुकूमत की तर्जमानी से दस्तबरदार हो जाएंगी। ये इतना बड़ा बोझ है जो आपने ये देखा कि ये एक तरफ के तो सर ये दौरे करने के लिए आए थे हुकूमत में, पिकनिक करने के लिए आए थे, दौरे करने के लिए आए थे? बिल्कुल पिकनिक। आप बिलावल साहब को देख लें, मौजूदा हुकूमत, अब पिकनिक के पर बात करता हूँ, इस कदर 8 से 10 लाख रुपए का इन्होंने हज का मामला कर दिया। गरीब आदमी खाना काबा का घर भी नहीं देख सकता जाके। 245 के करीब सरकारी अफसरान को ये हुकूमत लेकर जा रही है। 18 करोड़ रुपए का इनका ये सरकारी खर्चा है। 245 लोग लेकर जा रहे हैं, जिसमें से 35 तो जाती जो वजीर साहब है उनके जाती मुलाजिम हैं, जिनमें इनका ड्राइवर वगैरह भी है जो उनकी खिदमात के लिए बैग वैग उठाने के लिए उनको भी हज कराया जा रहा है। और आवाम की सूरत हाल ये है कि मसाजिद के अंदर पंखे भी तरीके से खोले जाते हैं जुमे के रोज कि बिजली के बिल की वजह से कोई हुकूमत तो भरती नहीं है बिजली के बिल, मतलब कि इस कदर बिजली का बिल है। 45% गैस का बिल कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। अगर किसी का 1000 आता है तो अब के बाद 2000 रुपये उसका आएगा। तो आवाम का तो जीना महाल कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार, 2 माह बहुत ज्यादा है। नवंबर में तो ये हुकूमत तो चली जाएगी, इलेक्शन का ऐलान भी कर देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकती। आइंदा इन्होंने एक सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ना। नवंबर में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और ये बात इसको भी पता। लेकिन इमरान खान साहब का जो झाग है वो तकरीबन थोड़ी देर के लिए बैठा, इसलिए हुआ कि लोग, उनको इल्म है कि लोग थोड़े तो खौफजदा हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट उनको मुकम्मल यकीन दहानी नहीं करा देती, इन लोगों का बावर नहीं करवा देती, पाबंद नहीं करवा देती, कोई मारधाड़ नहीं, किसी के घरों पे कब्जा नहीं किया जाएगा, किसी के घरों पे सीढ़ियां रखें, तब तक लोग भी नहीं बाहर निकलने वाले। मुझे तो लगता है बजट आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बजट आएगा आवाम की बजट पास कर लेंगे। बजट बहुत आसानी से, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बजट इसकी इतनी आसानी से, अपोजिशन है ही नहीं, बैठेगा ही नहीं कोई असेंबली में। तो राजा रियाज साहब जाती इनका अपना आदमी है, एक दूसरे के साथ जाके उनको खुशामदीद करते, चाय पीते हैं और ऐश कर रहे हैं। अभी आप मैं बता रहा हूं कि इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी 80 अरब रुपए इन्होंने बचाए पेट्रोल की मद में, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फिर उसके बाद इन्होंने रात गए इश्तिहार एक निकाला जो कि अरबों रुपए का इश्तिहार आना था, और उसमें एक तरफ हमजा की तस्वीर, एक तरफ शहबाज शरीफ की। वो इश्तिहार अखबारों में देना था कि देखो हमने कितनी बड़ी बचत की है, जरा अंदाजा करें। इसके बाद फिर इन्होंने दिफाई अमूर के ऊपर जो उनके मुलाजिमीन और दूसरे मामले भी 81 अरब रुपए तनख्वाहें भी निकाल दी। फिर आप कहते हैं इमरान खान साहब अच्छे थे? फिर आप कहते हैं इमरान खान साहब अच्छे थे? नहीं, इमरान खान साहब के मैं बता दूं कि इमरान खान साहब क्या जरूरत थी कुछ अरसे चलने देते इनको। कुछ पॉलिसी ऐसी होती, इन्होंने तो अपना चलने के बाद एक जहन बना लिया था, जो खसारा करना था कर लिया था। आने वाले दिनों के अंदर इनको भी बेहतरी। ये तो नए सिरे से वार्म अप कर रहे हैं। एक बैट्समैन आता 5-6 गेंदे वैसे ही बीट कर देता है। इनके पास गेंदें कितनी है टोटल? तो मकसद ये कहने का, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये जरदारी साहब इमरान खान साहब के लिए एक बोल कहा करते थे कि हुकूमत अपनी बोझ से गिरेगी। आज जरदारी साहब ने सारा बोझ, सारा 3.5 साल का जो गंदगी का बोझ था वो अपने सर पे ले लिया। अब ये अपने बोझ में गिरेंगे नहीं बल्कि दबेंगे इनके। और रही बात आवाम की, आप आवाम के दिलों में खौफ ये डाल सकते हैं कि घरों से बाहर ना निकले, वहां पर इस्लामाबाद तक ना पहुंचे, लेकिन इनसे वोट डालने का हक नहीं छीन सकते आप। आवाम ने जब वोट डालना है तो खान साहब के बारे में मजे कि मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा। आप इनसे कहता 3.5 साल आपने क्या किया, यही सवाल इनसे पूछा जा सकता है कि 70-72 सालों में आपने क्या किया। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे एक और तनकीद भी होती है कि कराची के मसले को सीरियसली नहीं लिया गया। अगर वो चाहते तो ये पहले हुक्मरान थे जो कि कराची के मसले को बहुत सीरियस तरीके से ले सकते थे और यहाँ के मसाइल को हल कर सकते थे। पीटीआई का दावा यह है कि उन्होंने बहुत कराची के ऊपर साथ दिया है और यहाँ के मंसूबे पे अमल किया है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद कहीं ना कहीं वफाक जो है वो जिम्मेदार ठहराती रही सिंध गवर्नमेंट को। आगे क्या होने जा रहा है? NA 240 ज़िमनी इंतखाबात है, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और 25 उम्मीदवार जो है वो मैदान में। इस हवाले से बात करेंगे राजा
राशिद अली एडवोकेट साहब से सर क्या कहते हैं, क्या होने जा रहा है? देखें जी, एक तो जो एक लंबी पार्टनरशिप एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बीच में कराची बिलखुसूस और सिंध में, पूरे सिंध में एक जो लंबी पार्टनरशिप खेली गई, और जैसे इमरान खान साहब के बारे में आपने कहा कि जैसे ही उन लोगों की उम्मीद नज़र आई कराची, ख़ास करके कराची की और सिंध के लोगों को, कि चले इमरान खान साहब आएंगे तो वो जो है इस पार्टनरशिप को ब्रेक करेंगे। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जैसे ही उन्होंने अपना ओथ लिया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए और उन्होंने काफ़ी सारे प्रोमिस किए कि मैं ये सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं मंसूबे मुकम्मल करूंगा, लेकिन उसके बाद पलट के उन्होंने बिल्कुल भी कराची के लोगों को नहीं देखा, मायूस किया कराची के लोगों को। और अभी जब उनकी गवर्नमेंट दोबारा गई तो फिर दोबारा आके उन्होंने एक जलसा जो है वो कराची के अंदर किया है। तो जाहिर है इस चीज़ को अभी लोगों को बिल्कुल रियलाइज़ लोगों ने कर लिया है कि कराची का जो मसला है वो ना पीटीआई ने हल करना है, ना ये 40-45 साल वाली एमक्यूएम जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, पर्सनल गेंस के लिए वो हमेशा उन्होंने डिसीजन लिए हैं, अपने मखसूस लोगों को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने डिसीजन लिए हैं। और कराची के लोगों का मैंडेट जो है हमेशा उन्होंने बेचा है और उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 10,242 अरब, ये जो आप आज हम इतने बड़े क्राइसिस के अंदर खड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे लगाया 342 अरब। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यहाँ पे लगाया था तो कराची जो था तेज़ तरीन तरक्की करते हुए शहरों की लिस्ट में आया। तो लोग हमें कहते हैं कि हम जो है ये उस वक्त एमक्यूएम का पार्ट एंड पार्सल थे, मुस्तफ़ा भाई और मुशर्रफ साहब थे, तो हम उस विजडम की बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो एक विजडम है जो कि उन्होंने एक काम करके दिखाया, वो उसी माइंडसेट के साथ उन्होंने एक पार्टी बनाई कि उसी तरीके से वो पूरे पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसी तरीके से ग्रास रूट लेवल से टैलेंट जो है उसको पिक करके और उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर 500 घरानों ने गुज़श्ता 70 साल से यहाँ पे इस चीज़ को जो है बिल्कुल रोका हुआ है, जहाँ जो माइट इज़ राइट का कानून जो चल रहा है। और जहाँ तक आपने NA 240 का जिक्र किया कि इसमें जो अभी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें भी हल्के के अंदर भी लोगों को इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि आप देखें कि आपने जब ये हमेशा ये नारा लगाते हैं कि वोट अपनों के लिए, तो आप ये बताएं एमक्यूएम वाले कि आपकी जो पार्टी जो बनी थी जिस बेस पे कि आपने ये कहा कि हम कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, 50 साल आपने यहाँ पे रूल किया। NA 240 के हवाले से एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि आपको 40-50 वोटों से ऊपर नहीं मिलना। नहीं, वो तो हमेशा, वो तो अभी भी यही कह रहे थे वो तो कह रहे थे कि पीएसपी जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगी। पीएसपी का इस वक्त एक्टिंग 10,000 वर्कर है, सिर्फ एक्टिंग 10,000। हमारे जिम्मेदार नहीं, यूथ तो है ही है, जिम्मेदार मेन ग्राउंड के अंदर हमारे जो कारकुन है मेन एक्टिव वो 10,000 है। इतने ना एमक्यूएम के पास है ना पीपल्स पार्टी 60 साल वाली पार्टी है, उनके भी इतने उनके पास भी नहीं। हमें तो अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त मौका दिया, 18 के बाद हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम किया है। आप जब देखेंगे जनरल इलेक्शन आएगा, आपको एक हर डब्बे में से डॉल्फिन निकलती हुई नजर आएगी। ये लोग इस चीज को मजाक समझते हैं। नहीं, डॉल्फिन गायब नहीं हुई, डॉल्फिन जो है वो मेहनत कर रही है। वो जो डॉल्फिन जो है वो मेहनत कर रही है, वो आप देखें उसका रिजल्ट आएगा। देखें ना, हम पैराशूटर तो नहीं है कि हम कोई भी रातों रात वो इलेक्टेबल्स आ जाएंगे और हम जो है वो पार्टी लेके, हमारी पार्टी पैराशूटर है ही नहीं। इस विजडम को हम बलूचिस्तान के अंदर लेके गए, लोगों ने वहां ऑन किया। आप देखें हमारे वहां पे काउंसलर्स, इसके अलावा केपीके के अंदर हमारे काउंसलर्स, क्योंकि इस चीज को लोग पिक कर रहे हैं इन वडेरों से, 500 घरानों की पॉलिटिक्स से लोग जो है तंग, बाप दादा परदादा हर बंदा जो है इनका आगे तीसरी चौथी नस्ल इन लोगों की आगे पॉलिटिक्स के क्या कहेंगे NA 240 वालों को कि वाकई वो पीएसपी की तरफ आए, जिस तरह से एमक्यूएम दावा कर रही है कि आपके वोटर नहीं है वहां पे? नहीं, वो तो एमक्यूएम तो कहती है भाई, वो तो आज तक ये कहते हैं कि हम पीएसपी मेरे प्रोग्राम में आके आपके कह के गए कि जी आपका तो कारकुन हमारी तरफ आ जाएगा। थोड़ी सिंपल ये बात देखें, एमक्यूएम वालों अगर ये बात कर रहे हैं, वो देखें वो 25 सीटों से 17 सीटों पे आ गए, 17 से 7 पे आ गए, तो डाउनफॉल तो उनका हो रहा है। हम तो तुलू हो रहे हैं, वो गुरूब हो रहे हैं। उनको 25 से 7, अभी 17 और अभी 7 पे एमक्यूएम गुरूब हो रही है, गुरूब हो चुकी है। चले मैं मालूम कर लेती हूँ एमक्यूएम गुरूब हो रही है कि नहीं हो रही है। कामरान अख्तर साहब एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आपने सुन लिया एमक्यूएम का सूरज गुरूब होने वाला है, पीएसपी का तुलू होने वाला है, NA 40 में जो है वो मार्का तेज है, क्या कहते हैं सवाल से? देखिए, NA 240 जो है वो हमारे इकबाल मोहम्मद अली भाई, डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली भाई की खाली नशिस्त पर इलेक्शन होने जा रहा है NA 240 पर।
और मेरे ख्याल से ये जो है वो अभी भाई जो कह रहे थे, ये इनको या तो इल्म नहीं है या इनको कोई सियासी जो है वो इनकी तरबियत में कोई फर्क है या इनको सियासी शऊर नहीं है। ये एमक्यूएम का गढ़ और एमक्यूएम का किला रहा है और ये 25, 17 की जो बातें कर रहे थे, ये आरटीएस का जो है वो शाफसाना है सारा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एमक्यूएम फिर अपने आबोताब से जो है वो पब्लिक के दरमियान में है। और अगर आरटीएस इंशाल्लाह ताला ना तो चलने देंगे, अब ना तो आरटीएस चलेगा और ये दुनिया देख लेगी कि जिस तरह से एमक्यूएम माजी में अपना रिकॉर्ड तोड़ते रही है, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो एक मरतबा फिर आने वाले जो इलेक्शन है, बल्दियाती जंगली इलेक्शन हो, का शऊर जब बेदार होता है तो बहुत से मामला यहाँ से वहां हो जाते हैं। लियारी में आप पीपल्स पार्टी का हाल देख चुके हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई इलाका किसी का गढ़ है, तो अब सोशल मीडिया के इस दौर में आप ये कहें कि जीत भी उसी की होगी? नहीं, ये वक्त साबित करेगा। और ये जो भाई कहने वाले ना कि गुरूब हो रहे हैं और तुलू हो रहे हैं, ये यहाँ पर मैं बल्दिया टाउन में सुनिए कराची शहर के पूरे भरमार है कि पीएसपी के लोग सारे जिनको वर्गलाकर डरा धमका कर ले जाया गया था, वो सारे वापस आ रहे हैं। और गुरूब की बात कर रहे थे तो ये एक नशिश हासिल नहीं कर सके। ये बार बार अवाम इनको कराची शहर से मुस्तरद कर चुकी और ये बातें कर रहे हैं। अब इनको कुछ पता ही नहीं है मेरे ख्याल से जो है वो सियासत का। अब ये सिर्फ बातें करने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा, ख्याली पुलाव और ज़हनी इख्तरा जो है वो ये पब्लिक के सामने ला रहे होते हैं। वर्कर हैं उनके, ना पीपल्स पार्टी के पास हैं ना आपके पास हैं, वो दावा कर रहे हैं। सॉरी, सुना नहीं मैंने। सर वो कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी के पास 10,000 एक्टिव वर्कर हैं, ना एमक्यूएम के पास 10,000 एक्टिव वर्कर हैं, उनके पास हैं। अब क्या कह सकता हूँ मैं, दावे करना झूठे दावे, तो झूठे दावों का देखा नहीं था आपने? ये झूठे दावों पर एक जो फेडरल गवर्नमेंट आई थी और किस तरह से वो रुखसत हुई, आवाम के मसले मसाइल जब वो हल नाकाम हो गई करने में। बिल्कुल, देखिए हम तो अपने आवाम के लिए, अपने शहर की आवाम के लिए हमें किसी से भी बात करना पड़ी, हमें जहाँ से भी उम्मीद हुई कि यार ये कुछ बेहतरी की उम्मीद यहाँ से नजर आ सकती है और ये इख्तियार में है, पावर में है और ये हमारे शहर के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे वोटर सपोर्टर्स के लिए कोशिशें करेंगे, तो हम बिल्कुल उससे बात करेंगे। इसे बात करने में कोई वो नहीं। आपने कहा कि आवाम को उम्मीद थी, आवाम के लिए आपने किया, आपको कौन कौन से ओहदे की उम्मीद थी और कौन? जब आवाम की उम्मीदें दम तोड़ गई तो हमने भी उनका साथ छोड़ दिया ना। किसका? जब आवाम की, बिल्कुल सर, जब साथ छोड़ दिया, आवाम की उम्मीदें दम तोड़ गई तो फिर हमने भी साथ छोड़ दिया ना। सर आप ये मुझे बताएं कि नहीं आपने इमरान खान को छोड़ दिया, अब आप मुझे बताएं आपकी वजह से गवर्नमेंट गई है, आपको कौन कौन से ओहदे की उम्मीदें दिलाई गई थी और कौन कौन से ओहदे मिलने वाले हैं? ओहदों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कराची शहर की बात कर रहे हैं, हम कराची के पानी के मसले की बात करते हैं, हम कराची के नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कराची के जो प्रोजेक्ट हैं पानी के हम उसकी बात करते हैं, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले की बात करते हैं, हम कराची में सेहत की जो अस्पतालों का हाल है, कुत्ता काटने की वैक्सीन यहाँ पर नहीं मिलती, इसकी बात करते हैं ना। हमें कुछ जाती तौर पर होते नहीं चाहिए। ऊपर क्या बात हुई है ये मुझे बताएं ऑन रिकॉर्ड। जी 40-50 दिन हो गए नई गवर्नमेंट के आए हुए, कराची के ऊपर क्या बात हुई है ऑन रिकॉर्ड बताइए मुझे। मेरे ख्याल से आप मुझसे बखूबी जो है वो वाकिफ है, मैं फोन लाइन पर आप मुझे कह रही हैं, मैं आपको सारी तफसील बयान कर सकता हूँ। इसमें मेन चीजें मैंने आपके गोशगुजार की, वो यही है कि कराची के नौजवानों के रोजगार का मसला है, कराची का पानी का मसला है और कराची के साथ जो ज्यादतियां होती रही हैं हर तरह से जो ज्यादतियां होती रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का तबाह हाल है। कराची के लाखों नौजवान जो है वो आला डिग्री लेकर हाथों में घूम रहे हैं, उनको रोजगार फराहम नहीं किया जाता। ये चीजें सारी, इसी तरह की कुछ और भी चीजें हैं जिस पर जो है वो मुआहदा किया गया था और ये मुझसे ज्यादा जो है वो बखूबी आप जानती हैं मेरे ख्याल से। सर माहिदा तो किया गया था, माहिदा तो हमें बहुत नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो तो माहिदा उस वक्त हुआ था जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही थी, आपने यहाँ पे साथ दिया पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट आने के बाद क्या इन हवालों से बात हुई, उस माहिदे को याद दिलाया गया? जी बिल्कुल चल रही है, बातचीत बिल्कुल चल रही है। हमारी जो है वो नशिस्तें और मुलाकातों का सिलसिला, मीटिंग का सिलसिला हो रहा है। इसको जैसे बल्दियाती रिफॉर्म से बल्दियाती जो इख्तियारात तमाम तर सल्ब कर लिए गए थे और वो उन इख्तियारात पर बात हो रही है कि भाई डोर स्टेप पर आवाम के मसले मसाइल के हल के लिए कराची, यहाँ पर पानी का मसला है, यहाँ पर एक आम आदमी का क्या मसला होता था ना,
आम आदमी का मसला ये होता है कि उसके घर पर पानी मिलना चाहिए, उसको उसके घर से उसके दरवाजे के सामने कचरा ना पड़ा हो, उसको जो है वो सीवरेज का जो है वो निजाम, उसका सिस्टम जो है वो दुरुस्त में हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो घर से बाहर निकले, उसकी गली बनी हो, रोड बना हो, और लाइटें लगी हुई हो, कोई खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए कोई पार्क बना हो। एक मेरा और आपका ये मसला है। एक बात का जवाब दीजिए, कराची वालों का पानी का मसला हल कर देंगे आप? कोशिशें कर रहे हैं, हमने हल करके दिखाया भाई, हमने हल करके दिखाने वाले लोग हैं। कराची का मसला हल किया था ना, पहले हल किया था, और अब ये चल रहा है, इस पर सिलसिला चल रहा, इस पर बातचीत चल रही है। K4 आज तो K8 की जरूरत है कराची शहर को, K10 की जरूरत है कराची शहर को। कराची शहर 3.5 करोड़ की आबादी है, हर साल जो है वो 1.5% जो है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की आबादी 1.5% में इजाफा होता जा रहा है हर साल। तो आप ये बताइए कि कराची की नहीं किया मुस्तफा साहब ने किया, मुस्तफा कमाल साहब जब MQM का हिस्सा थे, अरे MQM का हिस्सा थे ना, देखिए ना आपने खुद ने, आपने खुद ने सवाल किया और आपने खुद ही ने जवाब दे दिया। जब MQM का पार्ट थे ना, MQM का हिस्सा थे तब किया ना, और पूरा सिस्टम था। वो ऐसा नहीं था कि किसी फर्द वाहिद को सारी जो है वो वजीर आला की सपोर्ट, गवर्नर की सपोर्ट, सारे मिनिस्टर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, बल्दियात, लोकल गवर्नमेंट, ये सारा तमाम तर सपोर्ट हासिल थी ना, और पूरी पार्टी की सपोर्ट हासिल थी ना, पूरी पार्टी का एक फर्द की सपोर्ट हासिल थी ना, तब जाकर के की ना। आज कर ले ये झूठे दावे, झूठी बकवास, और ये अगर कोई इतने ही इनको पब्लिक के उससे वो होता तो ये पब्लिक इनको वोट करती, पब्लिक इनको बार बार रिजेक्ट करती रही है ना, पब्लिक इनको ना बार बार रिजेक्ट करती रही है। ये मुझसे बखूबी आप वाकिफ हैं, आपके पास तो सारी इसका रिकॉर्ड भी होगा। डॉल्फिन निकलने वाली है, वो दावा कर रहे हैं। अरे लग पता जाएगा, ये 16 तारीख दूर थोड़ा ही है, लग पता जाएगा। कोरंगी से जो है वो लग पता जाएगा। कोरंगी गढ़ है, कोरंगी मुत्तहदा पाकिस्तान का गढ़ है, किला है। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, मैं फिर दूसरे गेस्ट की तरफ जा रही हूँ। मुझे ये बताइए कि अभी जो आप कह रहे हैं कि आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसमें आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा, इसका आखिरी जवाब दे दें मुझे, फिर मैं वापस इंशाअल्लाह ताला। कभी उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से जो है वो आपका भी रोल है कि वो जो है वो इसको जो है वो हाईलाइट करते रहें, और इस शहर की बेहतरी के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें मीडिया के थ्रू। तो वो भी आप पर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है। हम भी कोशिशें कर रहे हैं, मीटिंगें चल रही है, इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है। चलें सर, दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।